आइए दोस्तों डिविजिबिलिटी देखते हैं, विभाजिता। सबसे पहले हम देखते हैं 2, 4, 8 इनकी विभाजिता देखते हैं। तीनों की विभाजिता बहुत ईजी है। कोई नंबर दिया है 2, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो आपको सबसे लास्ट की डिजिट देखना है। अगर लास्ट की डिजिट सम संख्या है, सम संख्या, और अगर या 0 है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर आपको 4 से विभाजिता देखना है, जैसे आपने 2 से विभाजिता देखने के लिए 1 अंक पकड़ा, 4 से विभाजिता देखने के लिए लास्ट के 2 नंबर देखिए। अगर ये लास्ट के 2 नंबर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 8 से क्या करना है, जैसे आपने 4 में 2 देखे, 8 में ये लास्ट के 3 नंबर उठाइए। अगर ये संख्या 8 से विभाजित हो रही है लास्ट के 3 डिजिट, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब आइए देखते हैं 3। अगर इनका योग करने पे, जैसे 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10 और 6, 16, 16 और 8 हो गया 24, 24 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। यही केस होता है 9 के संदर्भ में। अगर ये इन संख्याओं का योग, सबका योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। और 6 से विभाजिता चेक करने के लिए, अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो रही है और 3 से, दोनों से विभाजित हो रही है, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है x + 1/x बराबर 2 दिया होता है और x की पावर 20 + 1/x की पावर 19 की वैल्यू पूछी जाती है और आप मात खा जाते हैं। दोस्तों याद रखिए x + 1/x बराबर 2 का मतलब होता है x - 1 का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे तब भी पता चलेगा। x का x में मल्टीप्लाई, x² 1 = 2x आएगा। तो x, और इसको भी आप ओपन करेंगे x - 1 के होल स्क्वायर को, x² + 1 माइनस, जो ये 2x जब इधर होगा तो माइनस का 2x आएगा। तो बस ये जो है x + 1/x बराबर 2 मतलब होता है x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 1 आता है हमेशा। तो इसकी वैल्यू भी आप बन रखिए तो 2 आएगा इसका भी आंसर। ऐसे ही दोस्तों कभी कभी x + 1/x बराबर -2 दिया होता है। -2 के संदर्भ में x + 1 का होल स्क्वायर बनता है, तो x बराबर क्या बनता है, -1 बनता है। तो आप इसमें x की वैल्यू -1 रखेंगे तो उसके इनकी पावर के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। दोस्तों कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, एक पार्क में कुछ गायें हैं, कुछ मुर्गियां हैं। अगर कुल सिरों की संख्या, उनके हेड्स की संख्या जो है 68 है और कुल टांगें 198 हैं, तो मुर्गियां कितनी होंगी। मतलब आपको 4 पैर वाले और 2 पैर वाले पक्षी या जानवर दे दिए जाते हैं। आपसे 4 पैर वाले जानवर और 2 पैर वाले पक्षियों की संख्या पूछ ली जाती है। तो आप एक ट्रिक याद रखिए, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या हमेशा होती है, आपको नंबर ऑफ लेग्स, उनके पैर दिए होंगे कितने होते हैं, लेग में से माइनस कर दो जितने हेड दिए हैं, 2 गुना करके, हेड जितने जैसे 68 हैं तो 68 का 2 गुना कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, आपको 4 पैर वाले जानवर मिल जाएंगे। कहने का मतलब है उनके जितने पैर हैं उसमें से उनके सिरों की संख्या को दुगना कीजिए, माइनस कर दीजिए और उसको आधा कर दीजिए, आपको मिल जाएंगे 4 पैर वाले जानवर। अगर आपको 4 पैर वाले जानवर मिल गए तो आपको पता चल गया कुल सिरों की संख्या कितनी थी, 68। सिरों में से क्या करेंगे, ये 4 पैर वाले जानवर घटा देंगे, माइनस करने पर आपको 2 पैर वाले पक्षी भी मिल जाएंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x अगर वास्तविक धनात्मक संख्या हो और a b c भी वास्तविक संख्याएं हो तो आपको ये 3 कंडीशन याद रख लीजिए। x की पावर b अपॉन x की पावर c की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर c अपॉन x की पावर a की पावर b, x की पावर a अपॉन x की पावर b की पावर c, x की पावर a अपॉन x की पावर b की पावर a प्लस b। यहां भी देखिए bc b प्लस सी, सी ए सी प्लस ए, इन सब का मल्टीप्लाई 1 होता है। ऐसे यहां देखिए x की पावर a अपॉन x की पावर b का पावर क्या है, a² प्लस b² प्लस ab। ऐसे ही यहां भी b² प्लस c² प्लस bc। ऐसे यहां पे देखिए c a है, c² प्लस a² प्लस ac बराबर 1। कहने का मतलब ये 3 कंडीशन में हमेशा इनकी वैल्यू जो होती है वो 1 आती है। तो दोस्तों ये आपको याद कर लेना है। और आपको अगर इनकी संख्याएं रखें, ये प्रूव भी कर सकते हैं, इजी संख्याएं रख लीजिए, धनात्मक संख्याएं जैसे x रख लीजिए 2 और abc को रख लीजिए 1 2 3 रख लीजिए abc को, आप देखेंगे आपकी वैल्यू 1 आएगी। दोस्तों कई बार ये इजी क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा जाता है, जैसे x% ऑफ a बराबर y% ऑफ b, तो फिर पूछता है z% ऑफ a कितने % ऑफ b के बराबर होगा। आपको इस केस में क्या करना है, ये देखिए ये इसकी वैल्यू निकालना है, तो y का गुणा z से कीजिए और डिवाइड कर दीजिए x से। कहने का मतलब जैसे एक क्वेश्चन है 10% ऑफ a बराबर 12% ऑफ b, तो 15% ऑफ a कितने % ऑफ b के बराबर होगा। तो आपको क्या करना है, 12 गुणा 15, 12 का गुणा 15 से कीजिए और इस 10 से डिवाइड कर दीजिए, बस आपका आंसर निकल आएगा। तो ये आएगा 18% हो, यहां पर आ जाएगा 18% ऑफ b के बराबर होगा। दोस्तों कई बार स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अगर दूध का मूल्य 20% गिर जाए तो खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए जिससे कि उसका खर्चा कम ना हो, उतना ही रहे। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट कहते हैं सर, जैसे मान ली a% से किसी का मूल्य गिर जाता है तो 2 फॉर्मूले होते हैं, a अपॉन 100 प्लस a अपॉन 100 प्लस a इंटू 100, और दूसरा होता है a अपॉन 100 माइनस a इंटू
100। तो स्टूडेंट बोलते हैं सर ये कहाँ लगाना है, ये कहाँ लगाना है। आप याद रखिए यहाँ पे देखिए दूध का मूल्य गिर गया है, अब आपको क्या करना है, खपत को बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब आपका जो डिनोमिनेटर हर होगा वो कम होना चाहिए, तभी तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। आप देखेंगे अगर इसका हर बढ़ जाएगा तो आपका आंसर कम हो जाएगा। और यहाँ पे आपको खपत क्या है, खपत को बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब A/100 माइनस A का फॉर्मूला लगेगा। कहने का मतलब 20/80 गुणा 100, 2 चौकू 8, तो 25% जो है आपको खपत बढ़ाना पड़ेगा, जिससे खर्चा वही रहेगा। आइए दोस्तों आवर्ती दशमलव रिकरिंग डेसिमल को समझते हैं। जैसे 1/3 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने पे 0.3333 आता चला जाएगा। अगर हम मान लीजिए ये 0.33 नहीं लिखना चाह रहे हैं तो रिकरिंग मतलब होता है आवर्ती। आवर्ती मतलब लगातार वही संख्या रिपीट होती जा रही है। तो आप ऊपर एक बार लगा के इसको यहीं स्टॉप कर दीजिए, तो आपको 0.333 बार ये मिल जाएगा। इसी को कहते हैं आवर्ती दशमलव। जो रिकरिंग डेसिमल है इसे सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बदलें, मतलब 1/3 में इसे कैसे बदला जाता है। ये कितना है 333, तो यहां लिखिए 333 माइनस, आपको देखिए जिसके ऊपर बार लगा है इसे छोड़ दीजिए, अब बाकी जिसके ऊपर नहीं लगा है वो कितना है 33, तो 33 को माइनस कर दीजिए अपॉन। अब देखिए बार वाली संख्याएं कितनी है, जिसके ऊपर बार लगा है वो एक संख्या है। जितनी संख्याएं बार वाली हैं उतनी बार 9 लिखिए। यहां पर एक संख्या बार वाली है तो 9 लिखा। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं बार से बाहर हैं उतने ही जीरो ऐड कर दीजिए 9 के पीछे। 1-2 संख्याएं हैं तो 900 लिख दीजिए। इसे हल करेंगे 333 में से 33 गया, 300/900। आप देखिए 0 से 0 कैंसिल और 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 1/3 आपको मिल गया ये सिंपल फ्रैक्शन। दोस्तों जैसे कभी प्रश्न पूछा जाता है 1 से 51 तक की सभी पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो दोस्तों ये बहुत इजी है, हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले n नेचुरल नंबर का योग क्या बताया हमने, n गुणा n+1/2 बताया था हमने आपको। तो बस आपको इसका औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो परिमाणों का योग क्या आता है, n गुणा n+1/2। तो इसमें संख्या परिमाणों की संख्या कितनी है, n परिमाण होंगे तो n से n कैंसिल होता है, तो n+1/2। ऐसे ही जब प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछा जाता है तो आप याद रखिए प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, n गुणा n+1। और अगर आपको औसत निकालना है तो परिमाणों की संख्या कितनी है, n, तो n से n कैंसिल, तो प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत आता है वो n+1 होता है। ऐसे ही प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, सबसे पहले आपको योग पता होना चाहिए। प्रथम n सम संख्याओं का योग n² होता है, बस इसे परिमाणों की संख्या n है, डिवाइड करेंगे तो एक n से n कैंसिल, परिमाणों का औसत आता है n। दोस्तों आपसे बोर्ड मास के रूल में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो विनिकलम और ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पूछे जाते हैं जैसे ये है, फिर बाकी के ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पूछे जाते हैं। तो 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम विनिकलम जिसे हम बार भी बोलते हैं जैसे ये लगा हुआ है, और ब्रैकेट को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए विनिकलम को सॉल्व करना है तो 4 माइनस, सबसे पहले ये बार को सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 8 में से 6 गया, 2 बचेगा, तो ये बार सॉल्व हो गया। अब देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट भी दोस्तों 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, सबसे पहले स्मॉल, फिर करली, फिर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट जिसे बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है 8। अब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये खत्म हो गया, अब करली ब्रैकेट बचा हुआ है। अब आपको इसके बाद करली ब्रैकेट सॉल्व करना है। करली ब्रैकेट 12 में से 8 गया, यहां पर आएगा। अब बिग ब्रैकेट बचा है तो 6 में से 4 गया, 2, 4 माइनस 2 बराबर 2। तो इस तरीके से ब्रैकेट और बार को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं ये ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल इसी सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, ये इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा। अब इसके बाद दोस्तों डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड, ये है डिवाइड, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, प्लस 2 माइनस 2। अब दोस्तों अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ये है। अब इसके बाद एडिशन को सॉल्व करेंगे, 18 और 2 20। सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा, 20 माइनस 2 18, आंसर आएगा। आइए दोस्तों आपको ये 3 चीजें जो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं, किस तरीके से आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का योग क्या होगा, फर्स्ट n जो विषम संख्याएं हैं उनका सम क्या होगा, योग क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा। ये फॉर्मूला कई बार आप भूल जाते हैं। आइए हम आपको कॉन्सेप्ट से बताते हैं। देखिए पहली n नेचुरल नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 हमने ले लिया, ठीक है। 5 4 9, 9 और 3 हो गया 12, 12 13 14 और 1 15 हो गया। अब आप ये देखिए 15 ये कैसे आएगा, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं ये हैं। अगर हम इसमें 5 में 1 जोड़ दें, 5 प्लस 1 तो क्या आएगा, 5 गुणा 6 बराबर 30 आएगा, और इसका आधा कर दें तो आएगा 15। तो बस इसी से फॉर्मूला बनता है।
आपने क्या किया, जितनी संख्याएं हैं n उसमें एक जोड़ दिया n+1 और उसे आधा कर दिया। तो ये n फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n × n+1 / 2। अब आइए दोस्तों देखते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का सम हमने 1 3 5 ले लिए, तो इनका योग क्या होगा, 5 3 8 8 और 1 9। आप ये देखिए 9 कैसे आया होगा, 1 2 3 तीन संख्याएं हैं, मतलब 3 का स्क्वायर करने पे ही 9 आएगा। मतलब प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n²। प्रथम n सम संख्याओं का योग 2 4 6, पहली तीन संख्या ले ली, 6 4 10 और 2 12। ये कैसे आया होगा, तो ये आया होगा, संख्याएं कितनी है, 1 2 3, 3 में एक जोड़ेंगे क्या आएगा, 3 × 4 = 12। मतलब फॉर्मूला क्या बन गया, n × n+1, ये प्रथम n सम संख्याओं का योग होगा। दोस्तों आपके एग्जाम में ये दो टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। टाइप ए में है √7 √7 √7, ये इनफाइनाइट तक होता है। अगर ये इनफाइनाइट तक दिया हुआ है तो आप बता देते हैं इसका आंसर 7 ही आएगा। लेकिन अगर दोस्तों ये फाइनाइट होता है √7 √7 √7 √7 √7, मतलब 1 2 3 4 5 बार दिया हुआ है, तो इसका आंसर निकालना टफ हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, उससे आप इजीली निकालेंगे। आप देखिए नंबर क्या है, जो नंबर है उसको यहाँ लिखिए 7। अब इसकी पावर क्या होगी, इसके ऊपर पावर चढ़ाइए 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। जहां पर जो स्मॉल n है, ये कितनी बार 7 आया है वो है 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 है, इसमें रख दीजिए। तो ये आएगा 31/32, 7 की पावर 31/32 इसका आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैथमेटिक्स की हम एक और ट्रिक लेकर आए हुए हैं, परसेंटेज की ट्रिक लेकर आए हुए हैं। दोस्तों एक इंजीनियर की सैलरी 5% से पहले बढ़ जाती है और बाद में 5% से ही घट जाती है, तो उसकी सैलरी में आया कुल परिवर्तन बताना होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर सैलरी में पहले इंक्रीमेंट जितनी बढ़ती है उतनी ही अगर घटती है तो ओवरऑल घटती ही है। अगर बोले क्या परिवर्तन आया तो हमेशा उसकी सैलरी घटेगी। अब कितनी घटेगी, तो प्रतिशत डिक्रीमेंट होगा, घटाव होगा। प्रतिशत कितनी घटेगी, मान लीजिए a% से उसकी बढ़ गई और a ही प्रतिशत से कम हो गई, तो उसकी सैलरी में a²/100 इतने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। इसका मतलब a की जगह क्या है यहाँ 5%, तो 5 का स्क्वायर बटे 100 क्या आएगा 0.25% उसकी सैलरी ओवरऑल कम हो जाएगी। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम परसेंटेज का ट्रिक देखते हैं। क्लास 10th के 20% छात्र इतिहास में फेल हो गए और 15% छात्र हिंदी में फेल हो गए, जबकि 5% छात्र ऐसे थे जो दोनों विषय में फेल हो गए। तो आपको बताना है कुल ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे जो दोनों विषयों में पास हो गए। और दूसरा प्रश्न है किसी एक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। सबसे पहले हम एक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल लेते हैं। इतिहास में 20%, 15% हिंदी में। अब आपको माइनस करना है जो दोनों विषयों में फेल हो गए, -5। तो आपको इसमें किसी एक विषय में कम से कम फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत मिल जाएगा। 20 और 15 35 में से 5 गया, 30% विद्यार्थी वो हैं जो किसी न किसी विषय में फेल हुए ही हैं। अब आपको निकालना है दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या। तो बताइए 100% विद्यार्थी हैं, उसमें से 30% विद्यार्थी किसी न किसी विषय में फेल हुए हैं, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ये 30 माइनस कर दीजिए। 70% विद्यार्थी जो होंगे वो पास हुए हैं दोनों विषयों में।